चलिए अब सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए बाबू, लास्ट क्लास हम लोग का एल्कोहल पूरा हो गया था कंप्लीट, है ना, एल्कोहल पूरा कंप्लीट हो गया था। अब आप लोग आज हेडिंग बनाइएगा फिनॉल। क्या हेडिंग बनाना है? फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल क्या है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बोलिएगा। फिनॉल एक तरह का जानवर होगा, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, है ना। बोलिए सर जानवर तो नहीं है होगा, ये तो कंफर्म है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। अच्छा आप लोग बताइए, फिनॉल आखिर हम लोग किसको बोलेंगे? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, किसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन तो अपने आप अलग कर लेते होंगे। ऑप्शनों देख रहे हैं कैसा कैसा देते हैं, बेंजीन रिंग और एक इंसान। कुछ अलग ऐसा हो तो आप लोग फंसबो कीजिएगा, ऐसा ऑप्शन में तो कोई नहीं फंसिएगा, और अच्छा लगता है आप लोग को ना जवाब भी देने में। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए बाबू, ये सिस्टम लोग समझ चुके हैं कि ये फिनॉल क्या होगा, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के किसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा। कोई प्रॉब्लम है? लिखिए डेफिनेशन, लिखिएगा। वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के किसी, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़े होते हैं, बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से जुड़े होते हैं, उसे फिनॉल कहते हैं, उसे फिनॉल कहते हैं। जैसे देखिए ये वाला, ये हो गया बाबू आपका बेंजीन। क्या बन रहा है अभी? ये बेंजीन। ये जैसे बेंजीन बन गया, इस पे OH लगा दीजिए, ये क्या हो गया? फिनॉल हो गया, है ना। तो अब इंग्लिश ये वाला एग्जांपल को लिख लीजिएगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए, ठीक है। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच OH फंक्शनल ग्रुप is joined with carbon of benzene, is joined with carbon of benzene is called phenol, is called phenol, is called phenol। लिख लिए, is called phenol। अब आप लोग को हेडिंग बनाना है some derivatives of phenol, some derivatives of phenol। फिनॉल से क्या क्या चीज बना उसका हम लोग कुछ डेरिवेटिव देखने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या चीज बना है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट देखने वाले हैं। देखिए बाबू थोड़ा अच्छे से यहाँ पे समझिएगा। देखिए सबसे पहला, जब NO2 जो है यहाँ पे, ये अभी आपका फिनॉल है, यदि हम NO2 को यहाँ पे जोड़ देते, बताइए इसको, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं? मेटा। इसको क्या बोलते हैं? पारा। ये ना होता है। तो बताइए अभी जो आपका नाइट्रो वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ऑर्थो पे। कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ऑर्थो पे। तो बताइए इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यही ना नाम होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। कोई प्रॉब्लम है? एक और देख लीजिए। अब आप ही लोग हमको थोड़ा सोच के बताइएगा, ये हम जैसे ही फिनॉल बना दिए, ठीक है, फिनॉल बना दिए, देखिए फिनॉल बना दिए, लेकिन हम यदि इस पोजीशन पे यहाँ पे NO2 को लटका रहे हैं तो बोलिए तब इसका नाम क्या हो जाएगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल। क्या कोई प्रॉब्लम है? अच्छा सोच के देखिए बाबू, यदि हम यहां पे लटका देंगे तो क्या नाम होगा? जोर से बोलिए, क्या नाम होगा? हाँ, पारा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। यहां पे जोड़ दिए क्या आ जाएगा? पारा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल। क्या अच्छे से क्लियर है? हिलाएं क्या जी? क्या अच्छे से वाला समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब और कुछ आप लोग को देखना है, ठीक है। देखिए बाबू, यदि यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, CH3, तो उसका नाम हो जाएगा
क्रिसॉल। क्या नाम हो जाएगा? क्रिसॉल। ठीक है, जब CH3 ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा तो बोलेंगे ऑर्थो क्रिसॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थो क्रिसॉल। जब बताइए मेटा पे जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे? मेटा क्रिसॉल। क्या बोलेंगे? मेटा क्रिसॉल। और जब CH3 आपका पारा पे जुड़ जाए तब क्या बोलेंगे? पारा क्रिसॉल। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे अच्छे से देख करके हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे बना। अच्छा एक चीज और, क्रिसॉल से पहले एक चीज और समझिए। जब NO2 देखेगा, एक होता है पिक्रिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एसिड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड है, आगे इसका रिएक्शन में कई बार यूज होने वाला पिक्रिक एसिड का। तो क्या होता है पिक्रिक एसिड, उसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आप यहां सबसे पहले फिनॉल बनाइए, बताइए अभी क्या बन गया? फिनॉल, है ना। अब इस फिनॉल में एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे, और ऑर्थो पोजीशन यहां है तो यहां भी है, तो यहां पे भी जोड़ दीजिए। यही है आपका पिक्रिक एसिड। क्या है इसका नाम? पिक्रिक एसिड। इसका कॉमन नाम है पिक्रिक, पिपरी नहीं रही, खोटा पिपरी होता है अलग चीज, ये है पिक्रिक। क्या है? पिक्रिक। कौन बोल रहा है पिपरी? पिपरी कोई ऐसी? अच्छा हमें को सुनाई दे रहा है, अब बोल आप रहे थे तो बोलना नहीं है। ठीक है, नाम है इसका पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। चलिए बाबू आप ही तब खड़े हो जाइए, अब क्या दिक्कत है? तो चलिए इसका यूपीए नाम बताइए क्या होगा? हाँ, कॉमन नेम तो हम बता दिए पिक्रिक एसिड होगा, लेकिन यूपीए का नाम आप हमको बता दीजिए। बताइए कितने बच्चे इसका यूपीए का नाम बता सकते हैं? चलिए अच्छा बैठ जाइए, कोई बात नहीं। क्या कोई बच्चे बता सकते हैं इसका यूपीए का नाम? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, आप काउंटिंग किधर से कीजिए? 1 2 3 नंबर में नाइट्रो है, ये नहीं है। बैठिए जा, कोई बात नहीं। देखिए बाबू आप कहीं से काउंटिंग कीजिए, बात बराबर होगा। ये काउंटिंग अच्छा यहां से होगा या यहां से होगा, पहले ये बताइए। यहां से या यहां से? यहां से। अच्छा रुकिए, यहां से कितने बच्चों को लग रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। यहां से कितने बच्चों को लग रहा है? यहां से कितने बच्चों को लग रहा है? तो काउंटिंग भी यहीं से होगा, समझे? सबको लग रहा है तो यहीं से होगा। तो देखिए या तो इधर से कीजिए या तो इधर से, बात बराबर होगा। 1 2, इधर से भी 1 2, जिधर से करना चाहते किधर से करें? इधर से आ जाए या इधर से घूमे? इधर से। चलिए 1 2 3 4 5 6, कहां कहां पे नाइट्रो है पता चला? एक 2 नंबर में है, एक देखिए 4 नंबर में है, और एक कहां पे है? 6 नंबर में है। और 3 बार है बाबू, तो क्या लिख देंगे? ट्राई। क्या लिख देंगे? अब 3 बार क्या? हम आप या नाइट्रो? तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो, है ना, ट्राई नाइट्रो। और डायरेक्ट देखिए यहाँ पे बेंजीन पे OH जुड़ गया, डायरेक्ट इसका नाम क्या कर देंगे? फिनॉल। क्या नाम कर देंगे? फिनॉल। तो इसका नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यही ना होगा। और ये इसका स्पेशल नाम था। जब बेंजीन पे OH जुड़ जाए तो आपको याद होगा, हम बता रहे थे स्पेशल यूपेक नेम, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? फिनॉल। क्या बोलते थे? फिनॉल। और ये सिर्फ कॉमन नाम नहीं है, स्पेशल नाम है, लेकिन ये इतना ज्यादा फेमस हो गया जिसकी वजह से इसको यूपेक भी गोद ले लिया, है ना, और इसका नाम फिनॉल कर दिया पूरा का। तो पूरा का नाम लोग डायरेक्ट फिनॉल कर दिए। आप इसका लिख भी सकते हैं साइक्लोबेंजीन ये वो करके, है ना, तो डायरेक्ट हम लोग कर लिए। क्या यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है? तो ये पिक्रिक एसिड इसका ध्यान में रखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं हम लोग सबसे पहले। जैसे ये हो गया फिनॉल, इस फिनॉल पे यहां पे हम जोड़ देंगे CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिसॉल। क्या नाम हो जाएगा? अच्छा लेकिन ये क्रिसॉल जब नाम हुआ ये किसके वजह से हुआ? ऑर्थो पोजीशन में या मेटा पोजीशन की वजह से? तो यहाँ पे ऑर्थोक्रिसॉल करना है। क्या करना है? ऑर्थोक्रिसॉल। ये स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी है, ये याद रखिएगा, ऑर्थोक्रिसॉल। अब देखिए बाबू नेक्स्ट, यदि हम लोग यहाँ पे मेटा पे लटका देंगे, ठीक है, तो बताइए ऑर्थोक्रिसॉल ही नाम हो गया, मेटाक्रिसॉल नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? मेटाक्रिसॉल। यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब सोचिए यदि पारा पे जुड़ जाएगा तब नाम क्या होगा? जोर से बोलिए, क्या नाम होगा? पाराक्रिसॉल। तो आवाज आना चाहिए पागल, ठीक है। यहाँ पे OH और यहाँ पे जोड़ दीजिए CH3, पारा पर है इसलिए इसका नाम जाएगा पाराक्रिसॉल। क्या माइंड में आ गया? एक और डेरिवेटिव देखिए, ठीक है, जब देखिए बाबू यहां पर
जैसे ये फिनॉल तो हो गया, ठीक है, ये फिनॉल तो हो गया, लेकिन जब ऑर्थो पोजीशन में भी फिनॉल आ जाए, मतलब OH आ जाए, समझे, ऑर्थो पोजीशन में भी जब आ जाएगा आपका क्या, अभी देखिए ये हो गया पूरा फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पे भी आपका OH आ गया है। क्या इसका नाम कोई बता सकते हैं? स्टार्टिंग में भी हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताए थे, कोई इसका नाम बताइए। चलिए हम ही बताते, इसका नाम है वो कैटेचॉल। क्या है इसका नाम? कैटेचॉल। कॉमन नाम है ये सब, ठीक है, इसको याद रखना, कैटेचॉल, कैटेचॉल, ठीक है। देखिए जब यही OH यहां पर आ जाएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा जानते हैं? रेजरसिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? रेजरसिनॉल। और जब यही वाला OH यहां पे आ जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा क्विनॉल। क्या नाम हो जाएगा? क्विनॉल, ठीक है। चलिए अब बताइए बाबू इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे तो OH है, लेकिन इस बार यहाँ पे भी OH जुड़ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? रेजरसिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? रेजरसिनॉल। अब बताइए जब हम लोग यहाँ पे फिनॉल तो बना दिए, लेकिन इस बार जो है सो OH आपका यहाँ पे जुड़ गया है, तो बताइए अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्विनॉल। क्या नाम हो जाएगा? क्विनॉल, ठीक है, क्विनॉल। क्या सबको समझ में आया? एक बार आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है, बताइए जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जुड़ जाए तो नाम क्या होगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जब मेटा पे आ जाएगा तो नाम क्या होगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। और जब पारा पे आ जाएगा तब नाम क्या होगा? पारा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए बाबू जब ऑर्थो पोजीशन में CH3 लटक जाएगा तब क्या नाम होगा? ऑर्थोक्रिसॉल। जब फिनॉल के मेटा पोजीशन पे जुड़ जाए तब क्या नाम होगा? और जब फिनॉल के पारा पोजीशन पे जुड़ जाए तो क्या? अच्छा, जब फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन में ही OH जुड़ जाए तब नाम क्या होगा? कैटेचॉल। जब फिनॉल के पारा ये मेटा पोजीशन पे आ जाए तो नाम क्या होगा? और जब फिनॉल के पारा पोजीशन पे आ जाए तब क्या नाम होगा? क्या सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बाबू सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपको कुछ अब फिनॉल बनाने का तरीका बताएंगे, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए सभी बच्चे नेक्स्ट हेडिंग बना के रखिएगा, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, लिखिए तो जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिए इसको बाबू। देखिए हम लोग सबसे पहले फिनॉल को बनाएंगे बेंजीन से। किससे बनाएंगे? बेंजीन से। ठीक है, पहला नंबर में यहाँ पे लिखना है फ्रॉम बेंजीन। अब देखते हैं कि बेंजीन से आखिर फिनॉल कैसे बनेगा। ठीक है, तो बेंजीन का तो सब कोई फॉर्मूला जानते हैं बाबू, इसमें तो कोई कमी नहीं है। ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, देखिए बेंजीन से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले इसको फ्यूमिंग H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा। किसके साथ कराना पड़ेगा? फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। अच्छा, फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब क्या हो गया? H2SO4 और SO3, यही ना होता है। याद कीजिए, हम आप लोगों को हेलो एल्केन हेलो पढ़ाई भी है। इसका काम क्या है? ये एसिड से ही OH माइनस आयन ले लेना है ना, जो कि कभी एसिड OH माइनस आयन नहीं देगा, लेकिन ये है पागल, इसको देना पड़ जाता है। तो सोचिए ये इसको OH माइनस आयन क्या करेगा? दे देगा। तो H2SO4 से जब OH चल जाएगा तो क्या बचेगा बताइए तो? SO3H। क्या बचेगा? SO3H। और इसको हम लोग दिए यहाँ पे लटका करके, चलिए अभी लटका देंगे इधर। क्या बचिए आपका? SO3H। अब इस SO3H को यहाँ पे अब लटका सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लटकाइए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे SO3H बन गया, SO3H, अब आपको पता है इस पर कैसा चार्ज है? प्लस, और इस पे क्या है? माइनस। कोई दिक्कत है? इस पर प्लस हो गया, इस पे क्या हो गया? माइनस हो गया। अब ना बाबू इसका अभिक्रिया आपको 2 बार कराना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए अभी पहले हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया कराइएगा, तो NaOH में आपको पता है Na पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज होता है ना। अब OH और ये H दोनों मिलकर के क्या बना देगा? पानी। और पानी देखिए बाहर निकल गया, -H2O कर दिए।
और जैसे ही ये दोनों बाहर निकला, H प्लस और OH माइनस बाहर निकल जाए, तो Na प्लस अटैक कहां पे कर जाएगा? इस माइनस के ऊपर, और आपका क्या बना देगा? देखिए तो SO3 और यहाँ पे Na हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? SO3 Na बन गया। अब देखिए इस SO3Na को फिर से आपको अभिक्रिया करा देना है, किसके साथ? इसी NaOH के साथ। अभी हम आपको बोले भी थे इसका 2 बार अभिक्रिया करा देना है। कितना बार अभिक्रिया कराना है? 2 बार NaOH के साथ। अब देखिए बाबू, NaOH आप सभी बच्चे जानते हैं 100% केसेस में NaOH जो है ये टूटता है Na प्लस OH माइनस में, OH माइनस में, ये सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 100% यही टूटेगा Na प्लस OH माइनस में। लेकिन NaOH में एक और खास गुण होता है जिसमें ये एक और तरीके से टूट सकता है, और ये किस तरीके से टूट सकता है तो उसको समझिएगा। ये NaOH जो है ना, अभी देखिए, अभी जब ये टूटा है ना, तो यहां पे जो बॉन्ड था ये बॉन्ड टूट गया, Na प्लस हो गया, OH माइनस अलग हो गया, मतलब इस वाला ये वाला बीचों बीच वाला ये बॉन्ड टूट गया। लेकिन यही NaOH में एक और गुण होता है, और ये आपका NaO माइनस और H प्लस में भी टूट सकता है, मतलब अब और H वाला बॉन्ड अलग अलग हुआ है। क्या सबको समझ में आया? अभी यहाँ पे देखिए NaOH जो टूटा है, Na अलग हो गया, OH अलग हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे कौन कौन अलग हुआ है? NaO अलग हुआ और H अलग हुआ है। हुआ ही नहीं हुआ है? तो दोनों में अंतर है, ये भी टूटता है इस केसेस में भी, समझे? NaO में और H में। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आप लोग ज्यादातर बच्चे जान रहे सर Na प्लस OH माइनस, लेकिन इसमें भी टूटेगा NaO माइनस और H प्लस में, मतलब ये वाला यहाँ पे जो बॉन्ड है ये वाला, यही वाला बॉन्ड टूटने वाला है। ठीक है, पहले आप लोग जानते थे कि यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, लेकिन यहाँ वाला भी बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। ठीक, अब देखिए बाबू यहां से, अब ये वाला को जैसे यहाँ पे क्या हो गया? NaOH है, तो O पर माइनस हो गया, H पर प्लस हो गया, यही ना होगा? अब देखिए यहाँ पे इस O के पास ये जाकर के अटैक करेगा, जैसे इसके पास ये जाकर के अटैक करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो H है उसको हम लोग इस O के साथ ला करके यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा? वहां पे Na है, वो H है, और साथ ही साथ उसके साथ देखिए SO3 भी जुड़ा हुआ है, तो आपका बाहर कौन होने वाला है? NaHSO3। कौन कौन बाहर होगा? NaHSO3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका बाहर हो गया NaHSO3, ये चीज दिखा दीजिए कि NaHSO3 बाहर हो रहा है। और इस कार्बन पे अब यहाँ पे तो खाली हो गया बॉन्ड, यहाँ तो एक बॉन्ड पूरा करना होगा, और ये माइनस मौका पाते ही यहाँ पे आकर के क्या कर देगा? अटैक कर देगा, क्योंकि ये माइनस और यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस। कैसा चार्ज हो जाएगा? प्लस। ये माइनस इस पे जाकर के क्या कर दिया? अटैक किया। अब जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट वो क्या हो गया? तो देखिए ये हो गया बेंजीन, और बताइए बाबू उस बेंजीन पे कौन अटैक कर दिया? ONA। कौन अटैक कर गया? ONA, जिसको नाम है सोडियम फिनोक्साइड। इसका नाम क्या होता है? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। क्या इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? आपको फिनॉल ना बनाना है, तो फिनॉल बनाने के लिए यहां से दो रास्ता है, या तो आप इसका एसिडिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब एसिड से अभिक्रिया करा सकते हैं, और यानी तो फिर आप इसका हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस में होता है H2O डालना, और H2O टूटता किसमें? H प्लस और OH माइनस में। और सबको पता बाबू Na पे प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है। क्या ये प्लस और ये माइनस कभी जिंदगी में दूर दूर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये इसके साथ कर लिया अटैक। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? NaOH। अब देखिए मौका पाते ही H प्लस दोस्तों सीधे ऑक्सीजन पे आके अटैक करेगा। क्या है? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, ये इस पे आके अटैक किया, तो क्या बनेगा? अभी देखिए यहाँ पे बेंजीन था या नहीं था? बेंजीन था, और इस बेंजीन में केवल O माइनस था। लेकिन अब बाबू बताइए केवल O माइनस है, इसके साथ साथ H भी आ गया है, H भी आ गया। बताइए अब यहाँ पे क्या हो गया? OH। अब बताइए आप इसका नाम संदीप सर दीजिएगा, फिनॉल दीजिएगा। समझ में आया? तो देखिए बेंजीन से हम लोग कैसे फिनॉल पे आए, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना जी? आज हमको आप थोड़ा खुश नजर आए, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। चलिए अब एक और देखना है, एसिडिफिकेशन करना। अभी तो हम लोग हाइड्रोलाइसिस किए, अब करना है एसिडिफिकेशन। और एसिडिफिकेशन में होता है एसिड से अभिक्रिया कराइए, और नॉर्मली हम लोग के पास सबसे जो अच्छा एसिड होता है वो क्या होता है? HCl। क्या है? HCl। तो चलिए इसका HCl से अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसका एसिड, देखिए एग्जाम में कोई भी आप एक बनाइएगा, दोनों आपको बनाना नहीं है, ये तो हम आपको समझा रहे इसलिए दोनों तरीका दिखा दिए। एग्जाम में आपको कोई एक दिखाना है, या तो आप हाइड्रोलाइसिस करके भी कर सकते हैं, यानी तो फिर आप एसिड का भी अभिक्रिया करा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू अब हम यहाँ पे ले रहे हैं HCl। क्या ले लेंगे?
HCl, ठीक है। और आप सभी बच्चे हमको बताइएगा, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए HCl, सब बच्चे जानते होंगे कि H पे प्लस सर, Cl पे माइनस सर। क्या यहाँ पे Na प्लस इस Cl माइनस को देख करके कभी जिंदगी में दूर रह पाएगा? दुनिया में सबका घर में, किचन रूम में, एक डब्बा में ये दोनों का मिलन है, NaCl, है या नहीं है? तो कितनों टेस्टी आप सब्जी बना लीजिए, कोई टेस्ट नहीं आने वाला इसके बगैर, है ना। तो NaCl आप समझ सकते हैं क्या चीज है। NaCl जो है सो तुरंत मिल करके अपना प्रोडक्ट बना लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। अब देखिए बाबू प्लस, अब यहां से तो Na निकल गया, लेकिन और यहां से आपका Cl भी निकल गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा को कौन बचा? H प्लस। जैसे मौका मिला O माइनस है, प्लस बाबू माइनस को कभी जिंदगी में छोड़ने वाला, वो भी O माइनस, इसको भी बुला रहा, आओ रे, तुरंत जाके कूद गया इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो बेंजीन था ही, और इस बेंजीन पे ऑक्सीजन वो भी माइनस लेकर के घूम रहा था, इसमें तुरंत आ गया हाइड्रोजन। तो बताइए यहाँ पे भी क्या मिला? फिनॉल, और यहाँ पे भी क्या मिला? फिनॉल। तो दो तरीका है फिनॉल प्राप्त करने का। क्या सबका माइंड में आया? कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए बाबू, यदि इसका कोई आपको बोले कि आप इसका लैंग्वेज बताइए, तो क्या लिखिएगा? तो इसका लैंग्वेज बहुत टफ नहीं है, जितना रिएक्शन में हुआ है उतना ही आपको लिखना है, समझ गए? अब क्या क्या लिखना है उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग बेंजीन का अभिक्रिया कराएं किसके साथ? फ्यूमिंग H2SO4 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराएं? फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, ठीक है। तो आपको यहां से क्या प्राप्त हुआ है बताइए तो। अच्छा, इसका नाम कोई बता सकते हैं SO3H का? क्योंकि मैं आप लोग को बेंजीन में वो हेलो एल्केन एंड हेलोरीन चैप्टर में बताए हैं। क्या नाम इसका होगा? सोच के देखिए तो। क्या इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप लोग को याद आ रहा है? तो इसका नाम है बाबू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या इसका नाम है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या इसका नाम है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यदि इसका कोई लैंग्वेज लिखने बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा कि जब बेंजीन की अभिक्रिया फ्यूमिंग H2SO4 के साथ कराई जाए तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, जिसका कितना बार हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं? 1 बार या 5 बार? 2 बार रे, सुर मिलाते हैं जी। कितना बार? 2 बार। 5 बार हुआ है? देखिए तो, एक बार यहां हुआ, एक बार यहां हुआ है, 2 बार ना हुआ है। बताइए, इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम लोग NaOH के साथ कितना बार अभिक्रिया कराते हैं? 2 बार। जैसे NaOH को 2 बार अभिक्रिया करा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनोक्साइड। क्या प्राप्त होता है? सोडियम फिनोक्साइड। इसी सोडियम फिनोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस तथा एसिडिफिकेशन के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? फिनॉल। क्या प्राप्त कर सकते हैं? फिनॉल। क्या सबको लैंग्वेज समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब एक काम कीजिए बाबू, आप सबसे पहले ये हेडिंग बनाइएगा, ठीक है। और इस हेडिंग के बाद आपको लैंग्वेज लिखना है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो 4 लाइन छोड़ करके ये पूरा लिख लीजिएगा, और हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिए लैंग्वेज। लिखिए, जब बेंजीन की अभिक्रिया फ्यूमिंग H2SO4 के साथ कराई जाती है तब हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अच्छा, फ्यूमिंग H2SO4 जहां पे लिखे हैं उसके ऊपर में लिख लीजिएगा H2SO4 प्लस SO3, ताकि आप लोग को ये चीज याद रहे, ठीक है। ब्रैकेट में कहीं पे भी लिख लीजिएगा H2SO4 प्लस SO3, इसी का नाम है फ्यूमिंग H2SO4। क्या इसका नाम है? फ्यूमिंग H2SO4। तो लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा, ये लिखें, जब बेंजीन की अभिक्रिया फ्यूमिंग H2SO4 के साथ कराने पर हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया 2 बार NaOH के साथ कराने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। इसी सोडियम फिनोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस, स्पेलिंग देख लीजिए यदि नहीं लिख पाइएगा तो। इसी सोडियम फिनोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन
एसिडिफिकेशन लिखिए, हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन करने पर हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन करने पर हमें लिखे, हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन करने पर हमें, लिख लिए, बेल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बोलिए, क्या प्राप्त होता है रे? लिखिए, फिनॉल प्राप्त होता है। कोई लिख नहीं दीजिएगा, देखिए वो लिख दिया था, काट रहा है अभी, न काटे हैं तो काट दीजिए पागल, फिनॉल लिखिए वहां पे, फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, फिनॉल प्राप्त होता है, कोई दिक्कत है बोआ, लेकिन आप लिख चुके थे, हमको सब पता है। ठीक है, आप क्या क्या कीजिएगा ना, हम सब जानते हैं। बॉल लिखा था बेचारा भी डबल ए कर देने वाला था। ठीक है, फिनॉल प्राप्त होता है। अब बाबू देखिए, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं ये पूरा लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, when benzene is reacted with fuming H2SO4, when benzene is reacted with fuming H2SO4, then we get benzene sulfonic acid, then we get benzene sulfonic acid, which on further reaction with NaOH, which on further reaction with NaOH कितना टाइम, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, लिखिए 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, then we get sodium phenoxide, then we get sodium phenoxide, फर्दर रिएक्शन क्या लिखे उसके आगे बोलिए, which on further reaction with NaOH 2 times, then we get sodium phenoxide। अब लिखिएगा ऑन हाइड्रोलाइसिस सोडियम फिनॉक्साइड, अच्छा ऑन हाइड्रोलाइसिस और एसिडिफिकेशन लिखिए, ऑन हाइड्रोलाइसिस और एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, ऑन हाइड्रोलाइसिस और एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड वी गेट फिनॉल, वी गेट फिनॉल। उसका ये पूरा नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। दूसरा जो तरीका है ना, दूसरा जो तरीका है वो है हेलो एरिन से भी आप फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हेलो एरिन का कितने बच्चे फॉर्मूला बता सकते हैं? बाय हेलो एरिन, मतलब हेलो एरिन से भी आप वो चीज यानी कि फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। बताइए हेलो एरिन का क्या फॉर्मूला होता है? बेंजीन पर एक्स लग जाता है। तो इसमें से कितने बच्चे जानते थे इस बात को? 1 2 4 5 बच्चे जानते थे और उस बैच में केवल 1 बच्चा। तो बताइए इतने सारे बच्चे में केवल 6 स्टूडेंट को पता था कि हेलो एरिन क्या है, और पूरा हेलो एल्केन हेलो एरिन लोग पढ़ के खत्म कर दिए, और डेफिनेशन में भी बताए थे हेलो एरिन 2 बार। तो ये सब याद रखिए, ठीक है, रिवीजन नहीं कीजिए कैसे होगा। तो हेलो एरिन बाबू, ठीक है, हेलो एरिन में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पता चल गया ना, हेलो एरिन है यहाँ पे एक्स लगा दिया। अच्छा, एक्स के बाद एक्स पर क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन मेनली क्या क्या रहेगा? फ्लोरीन तो वैसे ही नहीं रहेगा, आपको पता है कि मोस्ट रिएक्टिव होता है, उसका कहानी खत्म हो गया। तो क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन तो सबसे गिरा हुआ हो जाता है। तो आपका 2 चीज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, हेलो एरिन के साथ जब आप फिनॉल प्राप्त कीजिएगा तो इसके लिए आपको KOH डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? KOH। OH पे माइनस आज, K पे प्लस आज, और सब जानते हैं X पे माइनस, यहाँ पे प्लस। क्या ये प्लस और माइनस कभी जिंदगी में अलग अलग रह सकता है? नहीं रहेगा। ये इसके ऊपर जाकर के अटैक करेगा, बन जाएगा KX। क्या बनेगा? KX फिर प्लस। अब देखिए बाबू, ये OH जो है यहाँ पे आकर के अटैक कर जाए, क्या बन जाएगा बताइए? ये तो बेंजीन, और इस बेंजीन पे आके यहाँ पे लटक गया OH, तो इसका नाम क्या हो गया? फिनॉल। क्या नाम हो गया? अब यहाँ पे ClBr जो भी रहेगा, क्या नहीं बना पाइएगा, आराम से बन जाएगा। अब एक डॉ प्रोसेस, ठीक है। अब डॉ प्रोसेस क्या, उसको थोड़ा समझिएगा। डॉ प्रोसेस, देखिए डॉ नाम का एक वैज्ञानिक है। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है 573 केल्विन पर।
कितना केल्विन पर होता है? 573 केल्विन पर। अब डॉ नाम का जो वैज्ञानिक था, डॉग नहीं रे, डॉ प्रोसेस। देखिए डॉ जो है ना, क्या किया जानता है? क्लोरोबेंजीन को ले लिया। बताइए, क्लोरोबेंजीन को लेकर के वो क्या क्या जानते हैं? क्लोरोबेंजीन को लेने के बाद वो करा दिया NaOH के साथ अभिक्रिया। किसके साथ करा दिया? NaOH के साथ करा दिया अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया करा देना NaOH के साथ। सभी बच्चों को पता है, इस पे माइनस इस पे प्लस। लेकिन यहाँ पे 623 केल्विन टेम्परेचर लगा था। कितना केल्विन टेम्परेचर लगा था? 623 केल्विन। और साथ ही साथ 300 एटीएम का प्रेशर भी लगा था। कितना एटीएम का प्रेशर लगा था? 300 एटीएम का प्रेशर। तब देखिए Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, दोनों निकल गया और यहाँ पे बना दिया NaCl फिर प्लस। देखिए यहाँ पे ये आपका OH माइनस है और ये यहाँ पे प्लस है, तो OH यहाँ पे जाकर के अटैक किया और देखिए फिर से आपका यहाँ पे भी फिनॉल ही प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? फिनॉल। यहाँ पे भी OH आ गया। तो क्या डॉ प्रोसेस सबको समझ में आया? डॉ प्रोसेस में क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 एटीएम दाब पर कराई जाती है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को या इसी रिएक्शन को डॉ प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉ प्रोसेस। क्या सबको अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ, और क्लियर ये बोले। चलिए अब इसको और इसको भी नोट कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अच्छा एक काम कीजिएगा, देखिए डॉ प्रोसेस का डेफिनेशन पर लिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या कि इसका थोड़ा सा है तो ये लिखा देंगे। बाकी बात ये वाला नोट कीजिए, इसका हेडिंग बना करके रुकिएगा, डेफिनेशन लिखाएंगे तब ये वाला लिखिएगा, जल्दी से कीजिए। क्या ये वाला मिटा दें? इधर वाला ये तो नोट हो गया होगा सबका। 3 नंबर अभी नहीं मिटाएंगे। चलिए 3 नंबर वाला का वो लैंग्वेज लिख लीजिए। लिखिए तो डॉ प्रोसेस का लैंग्वेज लिखिएगा। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन ताप टेम्परेचर 623 केल्विन ताप 623 केल्विन ताप तथा 300 एटीएम दाब पर कराई जाती है तथा 300 एटीएम दाब पर कराई जाती है तथा 300 एटीएम दाब पर कराई जाती है तब हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तब हमें फिनॉल प्राप्त होता है। तब हमें फिनॉल प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को डॉ प्रोसेस कहते हैं। इसी रिएक्शन को डॉ प्रोसेस कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद NaOH at 623 केल्विन टेम्परेचर at 623 केल्विन टेम्परेचर हाँ, when chlorobenzene is reacted with NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure then we get phenol. This reaction is called dot process. अब हम ये मिटा सकते हैं पूरा जी?
अब जो आप लोग का नेक्स्ट हेडिंग हो गया वो क्या हो गया, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये हेडिंग बनाइएगा, लेकिन रुक जाइए थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड का कितने बच्चे डेफिनेशन बता सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला बता सकते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड के कितने बच्चे बता सकते हैं, जल्दी से आप खड़ा कीजिए। फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड कोई बच्चे नहीं है जी, क्या हो जाएगा, वो तो अभी जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, हमको पूरा फाइनल बताइए। तो देखिए हम बता देते हैं, देखिए जैसे ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया, ठीक है, लेकिन इस बेंजीन पे यदि आप यहाँ पे एक तो बॉन्ड दिखा दे रहे हैं, क्या हो गया फिनाइल, अब इसमें Mg जोड़ दीजिए X, तो क्या हो गया, देखिए फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही ना फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते थे, यदि आपको याद होगा तो सोच के देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही ना होता था RMgX, और ये एक तरह का क्या Rn है, RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम उस वक्त भी बोले थे कि आगे बहुत जगह पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा, देखिए हो रहा है ना, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब इसको करना है आपको हाइड्रोलाइसिस, सॉरी ऑक्सीडेशन, क्या करना है इसका, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन से ही कराइएगा, ताकि ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो ऑक्सीजन इसमें जोड़िएगा। लेकिन बाबू देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, और आपको यदि याद होगा तो आप तो ये बात को याद होगा, आपको ही समझ लीजिएगा कि मैग्नीशियम हैलाइड जो होता था, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता था, हम आपको बोलते थे कि ये जो है ना, इस पे भी माइनस और इस पे भी माइनस उत्पन्न कर देता है, और इसी को फिर वो बैलेंस करने के लिए Mg यहाँ पे बीच में आके ठुसाता है ना, बोले थे इसी दोनों के माइनस को बैलेंस करने के लिए Mg बीच में आता है, यानी कि यहाँ पे भी माइनस चार्ज, यहाँ पे भी माइनस चार्ज। बताइए इसमें तो माइनस है, कोई बात नहीं, इसमें भी तो माइनस हो गया, क्या इस माइनस पे ऑक्सीजन भी माइनस होता, कभी जिंदगी में जुड़ सकता है, माइनस माइनस में कभी जिंदगी में अटैक हो पाएगा, कभी जिंदगी में बॉन्ड बन पाएगा नहीं। तो आप बताइए ये ऑक्सीजन को आखिर मतलब जोड़े कहां पे, तो बात ही भी आ गया कि सर ये ऑक्सीजन को तब जोड़ेंगे कहां पे, कोई भी बच्चे बता सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन को ऑक्सीजन फॉर्म में नहीं बल्कि इसको नासेंट ऑक्सीजन ले जाएंगे, कौन सा ऑक्सीजन में बना देंगे, और आपको पता होगा नासेंट रूप में जो जाता है वो बहुत ज्यादा है ना, और ब्रैकेट में लेते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है नासेंट ऑक्सीजन, क्योंकि जो ऑक्सीजन वैसे ही मतलब हाइड्रोजन जो है कितना होता है ये नॉन रिएक्टिव, जब वो नासेंट फॉर्म में जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके डर से देखे तो वो दो दो अणु ले आता है, दो दो मॉलिक्यूल लेकर के रिएक्शन कराता ताकि उसको बैलेंस करके रखे। उसी प्रकार यहाँ पे ना नासेंट ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और नासेंट ऑक्सीजन के लिए O2 नहीं बल्कि O के फॉर्म में लाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1/2 करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हमको 1 चाहिए, क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, और नासेंट है जिसको ब्रैकेट में ले लेंगे, तब ना नासेंट का पहचान होगा। और जानते हैं नासेंट ऑक्सीजन थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हम आपको पी ब्लॉक में आगे बताएंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि नासेंट ऑक्सीजन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना कि ये जो है फूल जैसा है, गुलाब का फूल, तो फूल का रंग गुलाबी कलर है ना, लेकिन नासेंट ऑक्सीजन यदि उसमें लग गया तो उस रंग को वो खत्म कर देगा, तब फूल के रंग को भी ये खत्म कर सकता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है नासेंट हाइड्रोजन। तब समझ सकते हैं कितना ज्यादा भयंकर है रिएक्टिविटी के मामले में। तो बताइए क्या उतना ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से नासेंट ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे आकर के अटैक कर जाता है, समझे, यहाँ पे आकर के अटैक कर जाएगा, और जैसे इस पे अटैक करेगा बाबू तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए सबसे पहले ये एक बेंजीन बनाइएगा, अब इसमें यहाँ पे आपका ऑक्सीजन अटैक किया और यहाँ पे Mgx आ गया, कोई प्रॉब्लम है, ये Mgx आ गया। अब बताइए Mgx आ गया तो वही यही वाला रिएक्शन आ गया, देखिए ना, आप इसको हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हैं, एसिडिफिकेशन भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस से आपको ये क्या करेगा, फिनॉल प्राप्त करके देगा। बोलिए सर कैसे, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप हाइड्रोलाइसिस करके देखिए, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा बाबू, H2O डालिएगा, H2O मीन्स हो गया H प्लस और OH माइनस, क्या हो गया H प्लस और OH माइनस। अब सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होगा, लेकिन ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, बताइए, ये OH कहाँ पे छलांग मारेगा, प्लस के पास, और ये कहाँ पे छलांग मारने वाला बताइए, तो इस O के पास मारेगा नहीं मारेगा। अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, देखिए तो ये तो हो ही गया, यहाँ पे O माइनस था लेकिन इस पर H प्लस आके घुस गया OH। बताइए बेंजीन पे OH, तो इसका नाम क्या होता है, फिनॉल,
क्या नाम हो जाता है? फिनॉल। तो देखिए यहां से आपको एक फिनॉल प्राप्त हो गया। और प्लस देखिए बाबू यहां से MgX आपका बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH इसमें जाकर के घुसा है, तो MgOH और यहाँ पे X बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब इसका हाइड्रोलाइसिस तो हो गया। एक बार देखते हैं कि एसिडिफिकेशन से भी क्या सच में ऐसा मिलता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे डालिए बाबू HCl। क्या डाल दीजिए? HCl। HCl में ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब देखिए ये प्लस जो है सो इस पे आकर, सॉरी ये माइनस जो है Cl का जो माइनस वो Mg पर आकर के अटैक करेगा, तो क्या बना देगा? यहाँ पे सोच के देखिए तो MgX और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl। अब यहाँ पे H प्लस ये O माइनस पे जाकर के अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? सोचिए तो ये जैसे बेंजीन हो गया, यहाँ पे O है और इसके साथ साथ आपका H जुड़ गया, तो OH। बताइए इसका भी नाम क्या हो गया? फिनॉल। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? तो एक बार इसको देख लीजिए, बाय पार्शियली ऑक्सीडेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। यदि इसका कोई डेफिनेशन बोलेगा लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा? तो इसका डेफिनेशन होगा कि जब फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग पार्शियली ऑक्सीडाइज कराते हैं, यानी कि आंशिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, आंशिक ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? फिनाइल मैग्नीशियम। इसका नाम क्या हो जानते हैं? फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो हमें फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। चलिए इसको यहाँ पे ऐसा करके लिख देते हैं, इसका नाम फिनॉक्सी मैग्नीशियम, फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो हमें फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसका तुरंत हम लोग एसिडिफिकेशन और यानी तो हाइड्रोलाइसिस करके फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। क्या सबको समझ में आया? तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम के बच्चे 3 लाइन छोड़ करके ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है? लिखिएगा जी, व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड इज रिएक्टेड, ये लिख लीजिए, व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, when phenyl magnesium halide is partially oxidized, then we get phenoxy magnesium halide, then we get phenoxy magnesium halide, which on further hydrolysis or acidification, which on further hydrolysis or acidification we get phenol, we get phenol। चलिए हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा, जब फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, जब फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, जब फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड का आंशिक, जब फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड का आंशिक ऑक्सीकरण किया जाता है, या ऑक्सीकरण करते हैं, यही लिख लीजिए, ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तब हमें फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, तब हमें फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस या, जिसका हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन करने पर हमें, जिसका हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन करने पर हमें, जिसका हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। क्या यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं? तो चलिए बाबू आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे कल।